हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 1 अक्टूबर को आपका इंग्लिश लिटरेचर बीए फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम है, पेपर फर्स्ट का। तो काफ़ी सारे लोगों को ये था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो उस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी फर्स्ट पोइम है जिसका नाम है अवर गजरना ट्री। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बन सकता है कि जो कजरना ट्री है वो पोइट्रेस यानी तोड़दत्त के लिए इतनी डियर क्यों थी। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट यही बनता है कि वाई द कजरना ट्री इज डियर टू द तोरू दत्त। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, या फिर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा जो पोइम है कजरना ट्री उस पर। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या किया जाता है कि इसमें ऐसा नहीं कि सीधा आप समरी लिख दोगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कम से कम आप 6 या 7 लाइन्स लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। तो इसमें क्या करोगे कि आप समरी लिख दोगे। देन इसके बाद राइटिंग स्टाइल की किस तरीके से वो लिखी गई है, अगर उसमें लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है तो आप एक पॉइंट बनाकर लिख दोगे लिटरेरी टर्म्स। तो यहाँ पर उसका जो बैकग्राउंड है स्टोरी का भी, वो क्यों लिखी गई थी, तो उसका एक पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट पोइम में बनते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट जिसका नाम है इकोलॉजी। तो इसमें मेनली क्वेश्चन यही आ सकता है कि इकोलॉजी के बारे में क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना होगा, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी पोइम है उसमें सन और जो मदर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था बायोसेंट्रिक एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज़ का, उसके बारे में कि जो मदर है वो पेड़ को काटना नहीं चाहती थी, बट जो सन है वो अपनी मदर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, इसलिए वो चाहता था कि जो चंपक ट्री है उन्हें काट दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पोइम है वो है आपकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो पिछले साल आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ चुका है, सो इस बार बहुत कम चांस है कि उसमें से क्वेश्चन आए। तो इसमें मेनली क्वेश्चन यही आ सकता था कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन या फिर जो पॉइंट है उसका एक्सपीरियंस, वो अपने मदर के प्रति उसका जो लव है, या फिर उसकी मदर ने गॉड को ग्रेटफुल क्यों कहा था, उनका थैंक्स क्यों किया था जब उन्हें होश आया था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पोइम का, तो मेनली आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में जो मेन लाइन पूछी गई है सबसे पहले आपको उसे क्लियर करके जो भी पोइम की समरी, आप सारी समरी वो लिख देना। तो मेनली यही होता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 2 या 3, अगर 10 नंबर का है तो भी आपको 3 पेज भरने हैं, और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 पेज भरने होते हैं। तो उसमें समरी ही लिखी जाती है मेनली। इसके बाद जो फोर्थ पोइम है वो है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। तो इसमें जो एक तो मेन थीम के बारे में आ सकता है कि इसमें मेन क्या बात कही गई थी, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो था कि जो लोगों के बीच में भेदभाव होता है उसके बारे में, यानी कि ब्लैक और वाइट के बीच में जो भेदभाव था, मेंटलिटी है, उसके बारे में। यानी कि एक तो आपका थीम आ सकती है इस क्वेश्चन में से, या फिर वही क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो जितने भी 10 पॉइंट्स हैं मेन, तो उसमें से क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनता है, या फिर उसकी अगर मेन थीम है, जैसे कि एक फर्स्ट पॉइंट है अवर कजना ट्री, उसकी एक थीम बन जाती है। एंड इसके अलावा आपकी जो फोर्थ पोइम है उसमें भी आपकी मेन बात आती है टेलीफोन कन्वर्सेशन में। एंड इसके बाद जो फिफ्थ पोइम है वो है आपकी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि जो पोइट है उसके लिए कश्मीर इतना वैल्यू क्यों करता था। तो वही बात की जो पोइट है पहले वो अपनी चाइल्डहुड में यूएसए से, मतलब कश्मीर में रहते थे, देन वो यूएसए में रहने लगे, फिर भी वो कश्मीर को अपना घर मानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा से इमोशनली अटैच हैं कश्मीर से। तो उसके बाद वही सारी समरी लिख देना। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइम है वो आपकी थी एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, सिक्स पोइम। तो इसमें मेन यही था, इसमें भी एक मेन बात थी, यानी कि हर एक पोइम के में क्या होता है कि एक मेन बात होती है। तो इसमें क्या मेन थी कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो लोग जिसे हम हाई फाई कहते हैं उनकी क्या जो थिंकिंग होती है घर के बाहर और घर के अंदर, उसके क्या है पॉइंट आउट किया गया था। तो इसमें यही क्वेश्चन आपका बन सकता है ड्यूल ड्यूल सोसाइटी का, ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी का क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद सेवन्थ पोइम आपकी आती है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। तो इसमें मेनली बस सब्जेक्ट मैटर यानी कि समरी का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको समरी लिखनी होगी। एंड ये क्वेश्चन कम ही चांस है आपके, यानी कि इसमें आपका एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन ये आ सकती है आपकी पोइम, बट ज़्यादातर ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोइम थी आपकी वर्ड्स। तो वर्ड्स पोइम में वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका नेचर के पूछा जा सकता है कि नेचर बताना है वर्ड्स का। तो वर्ड्स में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि जो वर्ड्स होते हैं वो वैलिड या फिर मर्सीफुल नहीं होते, वो अपने आप में ना तो अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, ये एक पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो उनका यूज़ किस तरीके से करता है। तो जो पर्सन है वो वर्ड्स का यूज़ जब एक प्रॉपर टून, मैनर और गस्चर में करेगा तो वो वर्ड्स अच्छे होते हैं, अदरवाइज वो वर्ड्स का इफेक्ट है जो वो गलत पड़ता है।
तो जो वर्ड्स है उसमें मेन उसका नेचर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी मेनली 10 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। इसके बाद जो 9th पोएम है वो है वंस अपॉन ए टाइम। तो इसमें मेन आपका आ सकता है या तो वो स्टायर की, भाई इस पोएम में मेन बात क्या कही गई थी, तो लोगों का बिहेवियर जो कि पहले के टाइमिंग में एंड यानी पास्ट और प्रेजेंट में जो चेंज है उसके बारे में, या फिर इसमें आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है। इसके बाद जो 10th पोएम है वुमेन टू मैन वाला, इसमें मेन थीम के बारे में या फिर टाइटल के बारे में आ सकता है कि जो वुमेन टू मैन जो टाइटल है उसके बारे में। तो जो मेन चांस है कि क्वेश्चन, इसके अलावा जो आपका प्ले है तारा, उसमें से आपके 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो तारा के टाइटल के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो तारा का जो टाइटल है वो सही है क्योंकि ये जो सारी स्टोरी है वो तारा के आसपास से रिवॉल्व होती है। सेकंड क्वेश्चन तारा का करैक्टर स्केच पूछा जा सकता है, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो थीम पूछी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि आपको या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारा जो प्ले है उसकी थीम क्या है, या फिर क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको थीम दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इसको जस्टिफाई करो कि ये जो थीम है ये सही है या फिर गलत है। तो जो तारा प्ले की थीम है वो क्या है, इनजस्टिस होगी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी, लोगों के यानी कि जो बॉय एंड गर्ल है उसके बीच में जो लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है उसके बारे में। तो काफ़ी सारी पॉइंट्स डाली हुई हैं, आप उसकी समरी देख सकते हैं, तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस बार आप सभी जानते हैं जैसे कि टाइमिंग चेंज हो गई है, 2 घंटे का पेपर है आपका। तो जो 5 क्वेश्चन में से जहाँ पर 2 क्वेश्चन करने होते थे, शायद इस बार आपको एक ही क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो इसमें अगर आपका जो प्ले तारा अगर सही है तो आप वो कर देना, अगर अदरवाइज़ वो आपका इतना करेक्ट नहीं आपको लगता है, भाई उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है प्रॉपर, तो इसमें ज़्यादा चांस आपके या तो फर्स्ट पोएम अवर कजरना ट्री में से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका वंस अपॉन ए टाइम जो पोएम है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका इकोलॉजी पोएम में से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका जो मेनली वर्ड्स पोएम में से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आई एम गेटिंग गॉड नाउ में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जो पोएम है उसमें से भी आ सकता है। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको किस तरीके से रेफरेंस करनी है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि हर पोएम की स्टार्टिंग कैसे करनी है, और उसमें जो रेफरेंस होते हैं वो मेन होता है। ये तो सभी को ही पता है कि जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको 2 या 2.5 पेज में लिखनी होती है, बट इसमें मेन क्या चीज़ होती है कि जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें तो हम सारा सार ही ऑलमोस्ट लिख देते हैं, जो भी हमें लाइंस दी होती है 4-5 उसी को हम काफ़ी ज़्यादा घुमा देते हैं। तो इसमें मेन होता है रेफरेंस आपका कि आपने क्या रेफरेंस लिखा है। तो वो जो रेफरेंस है उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट में मेन बात कही गई है, जो पॉइंट आउट किया गया है उसको बताना होता है। तो उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लेना। एंड इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन 5 आते हैं जिसमें से एक आपका प्ले में से आएगा, तारा प्ले में से, एंड एक आपका लिटरेरी टर्म्स में से आएगा। तो इस बार ज़्यादा चांस पैराडॉक्स या फिर स्टाइल के हैं। तो स्टाइल का मीन्स होता है व्यंग्य करना। ये जो व्यंग्य है वो किसी व्यक्ति के बिहेवियर पर हो सकता है या फिर उसके वर्क्स पर हो सकता है, और जो 3 क्वेश्चन है वो पोइम में से आते हैं। सो यही एक गाइडलाइन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए मेनली यही होता है कि अगर आपने पोइम पढ़ी हुई है तो बस उसकी सारी समरी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर वैसे भी एमजीएससी यूनिवर्सिटी में मेन बात यही होती है कि किसने कितने ज़्यादा पेज भरे हैं और क्या मेन बात लिखी है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी क्वेश्चन में भी आपको पता है कि पोइम में ये मेन बात कही गई है तो आप उसको अंडरलाइन कर दिया करो। तो उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर उसे पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए उसको मेन बात पता है। इसके साथ ही जब आप एक्सप्लेनेशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो पोइम का नाम होता है उसे अंडरलाइन प्लस इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया करो। इसके साथ ही जो पोइट का नाम है उसे भी कर दिया करो। इससे क्या होता है कि जो मेन बात होती है वो यही देखना होता है कि बच्चे ने जो पोइम और पोइट का नाम पता है, तो मीन्स उसे पोइम के बारे में पता है, नॉलेज है। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी हम सीधा लाइन्स लिख देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हमें उतना इफेक्टिव नंबर नहीं मिलते हैं। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है पेपर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपका कल का एग्ज़ाम अच्छा हो, एंड बताना फिर कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।